दिल्ली धमाके को लेकर बड़ी खबर। फरीदाबाद की अल-फलाह यूनिवर्सिटी पहुंचा एंटी बम स्क्वाड। दिल्ली ब्लास्ट में डॉक्टर्स के नाम आने के बाद हलचल तेज हो गई है। दिल्ली ब्लास्ट में यूनिवर्सिटी के कई डॉक्टर्स के नाम आए हैं। अल-फलाह यूनिवर्सिटी की जांच हो रही है। दिल्ली धमाके को लेकर ये बड़ी खबर। फरीदाबाद की अल-फलाह यूनिवर्सिटी में एंटी बम स्क्वाड पहुंचा है, जिसके बाद हलचल तेज हो गई है। यूनिवर्सिटी के कई डॉक्टर्स के नाम दिल्ली ब्लास्ट में आने के बाद लगातार अल-फलाह यूनिवर्सिटी की जाँच की जा रही है। अल-फलाह यूनिवर्सिटी की लगातार जांच की जा रही है। यहाँ टीम पहुंची है, एंटी बम स्क्वाड यहाँ पर पहुंचा है। डॉक्टर्स के नाम आने के बाद यहाँ लगातार हलचल बढ़ गई है। फरीदाबाद की अल-फलाह यूनिवर्सिटी की सफाई आतंकी मॉड्यूल से कोई रिश्ता नहीं। अल-फलाह डॉक्टर से ड्यूटी के अलावा कोई रिश्ता नहीं। अल-फलाह यूनिवर्सिटी की तरफ से अब यहाँ पर ये तमाम तर चीज़ें सामने आई हैं। ये भी कहा गया है कि यूनिवर्सिटी में कोई विस्फोटक नहीं मिला है। यहाँ हर काम कानून के हिसाब से किया जाता है। यूनिवर्सिटी में प्रोटोकॉल का खास ख्याल रखा जाता है, काम में भी इसका खास ख्याल रखा जाता है। और सबसे बड़ी बात कि जांच में सपोर्ट कर रही है यूनिवर्सिटी। तो वाइस चांसलर की तरफ से अल-फलाह के ये तमाम तर चीज़ें सामने आई हैं। बेहद अहम है ये। फरीदाबाद की अल-फलाह यूनिवर्सिटी की सफाई, वाइस चांसलर की तरफ से ये पूरा यहाँ पर एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि आतंकी मॉड्यूल से कोई रिश्ता नहीं है। डॉक्टर से ड्यूटी के अलावा कोई रिश्ता नहीं। यूनिवर्सिटी में कोई विस्फोटक नहीं मिला। हर काम यहाँ कानून के हिसाब से किया जाता है। यूनिवर्सिटी में प्रोटोकॉल के हिसाब से ही काम होता है। सबसे अहम ये कि जांच में पूरी तरह से सपोर्ट कर रही है यूनिवर्सिटी। तो फरीदाबाद की अल-फलाह यूनिवर्सिटी की सफाई यहाँ पर सामने आई है। वाइस चांसलर का साफ तौर पर कहना है कि यहाँ हर काम कानून और कायदे के हिसाब से किया जाता है। सबसे अहम ये कि जांच में पूरी तरह से सपोर्ट कर रही है अल-फलाह यूनिवर्सिटी। सलाम टीवी से बोले अल-फलाह यूनिवर्सिटी के लीगल हेड। यूनिवर्सिटी इस मामले को देख रही है। मुलजिमीन यहाँ कितने दिन से थे ये हमें जानकारी नहीं है। तो एक और बड़ी खबर, सलाम टीवी से बोले अल-फलाह यूनिवर्सिटी के लीगल हेड। यूनिवर्सिटी इस मामले को देख रही है। मुलजिमीन यहाँ कितने दिन से थे इस बात की हमें जानकारी नहीं है। तो फरीदाबाद से अल-फलाह यूनिवर्सिटी से पल पल का अपडेट आपको देते हुए अब यूनिवर्सिटी की तरफ से ये यहाँ पर एक्सप्लेनेशन भी सामने आया है और ये कहा गया है कि जांच में पूरी तरह से कोऑपरेट कर रही है अल-फलाह यूनिवर्सिटी। साथ ही साथ यहाँ पर कानून के हिसाब से ही काम किया जाता है, ये भी यहाँ पर कहा गया है। अहम ये कि यूनिवर्सिटी जांच में पूरी तरह से मदद कर रही है और सरकार की तरफ से कोई लीगल नोटिस नहीं आया है। पुलिस ने जो जानकारी मांगी उन्हें दे दी गई है। तो देखिए बड़ी खबर कि सरकार की तरफ से कोई लीगल नोटिस सामने नहीं आया है। ये कहना है अल-फलाह यूनिवर्सिटी के लीगल हेड का। यूनिवर्सिटी इस मामले को देख रही है। तो यूनिवर्सिटी जांच में पूरी तरह से मदद कर रही है। सरकार की तरफ से कोई लीगल नोटिस नहीं आया है, बड़ी बात। साथ ही अल-फलाह यूनिवर्सिटी की तरफ से यह भी कहा गया कि पुलिस ने जो भी जानकारी तलब की उन्हें वो दे दी गई है। इस तरह से जांच में पूरी तरह से यूनिवर्सिटी अपना सहयोग कर रही है। तो सलाम टीवी से बोले अल-फलाह यूनिवर्सिटी के लीगल हेड। और सीधे रुक करना चाहेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं हमारे साथी देवेंद्र भारद्वाज फरीदाबाद से। देवेंद्र, अल-फलाह यूनिवर्सिटी की तरफ से अब साफ तौर पर कहा गया है कि जांच में पूरी तरह से साथ दिया जा रहा है, और क्या कुछ निकलकर अभी तक सामने आया है, डिटेल्स बताइए। देखिए बिल्कुल अब अल-फलाह यूनिवर्सिटी जिस तरह से अपनी सफाई दे रही है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि किस तरह से जो तमाम डॉक्टर्स थे उनका अल-फलाह यूनिवर्सिटी से सीधे तौर पर संबंध था, क्योंकि जिस तरह से लगातार वो वहाँ पढ़ा रहे थे, वहाँ रह रहे थे, और इन तमाम पहलुओं को इग्नोर नहीं किया जा सकता। भले ही अब यूनिवर्सिटी की तरफ से इस सफाई दी जा रही हो, केवल और केवल उनको वो यहाँ नौकरी कर रहे थे, इतना ही संबंध यूनिवर्सिटी का था, लेकिन वो क्या कर रहे थे, इस तरह की नापाक
हरकत वो करने वाले थे, उनको किसी तरह की जानकारी नहीं थी। लेकिन अब ईडी, डीआरआई और ईओडब्ल्यू की तरफ से जब इस पूरी यूनिवर्सिटी की जांच की जाएगी, निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि आने वाले दिनों में अब यूनिवर्सिटी के ऊपर और शिकंजा कसता हुआ नजर आएगा। और अब यही कारण है कि यूनिवर्सिटी के तमाम जो प्रबंधन अधिकारी हैं वो इस बात की सफाई दे रहे हैं कि इन तमाम जो डॉक्टर्स थे, चाहे मुजम्मिल हो, चाहे शाहीन हो, चाहे उमर हो, उससे किस तरह का नाता नहीं था। लेकिन जिस तरह से उस यूनिवर्सिटी के अंदर वो नापाक मंसूबे और इरादों का पौधा वही लगाया जा रहा था, यूं कहें कि योजना का पॉइंट ही वो था कि किस तरह से दहशतगर्दी फैलाई जाए। और यूं कहना गलत नहीं होगा कि किस तरह से जो ये डॉक्टर्स थे वो इस यूनिवर्सिटी में मेडिकल की पढ़ाई नहीं बल्कि माइंड वॉश करा रहे थे, बल्कि दहशतगर्दी का पाठ पढ़ा रहे थे, ये कहना गलत भी नहीं होगा। और यही कारण है कि यूनिवर्सिटी से ही वो तमाम योजनाएं तैयार की गई, क्योंकि यूनिवर्सिटी के इर्द गिर्द ही जो विस्फोटक रखा गया था बड़ी मात्रा में। और यही नहीं, यूनिवर्सिटी के प्रेमाइसेस में जो मस्जिद थी, उस मस्जिद का मौलवी द्वारा जो मकान दिलाना, ये तमाम ऐसे पहलू हैं जो एक कड़ी दूसरी कड़ी से जोड़ते हुए नज़र आते हैं। और इस कड़ी का जो मेन पॉइंट है वो अल फलाह यूनिवर्सिटी ही है कि यही बैठकर किस तरह से वो योजनाएं तैयार होती थी, किस तरह से माइंड वॉश होता था, किस तरह से वो गाड़ी का यहाँ खड़ा होना, यहाँ दो गाड़ियां बरामद होना, जिस गाड़ी से ब्लास्ट हुआ वो गाड़ी यहाँ से समझने की कोशिश करेंगे। आज भी बॉम्ब स्क्वाड टीम वहां पर पहुंची है, क्या कुछ अभी वहां पर नजारा आपको दिखाई दे रहा है? देखिए, कुछ ही देर पहले जो टीमें हैं वो अभी भी जांच में जुटी हुई हैं। और अब जिस तरह से डीआरआई, ईडी और ईओडब्ल्यू की तरफ से जांच की जाएगी, इसमें फॉरेंसिक जांच की जाएगी, तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि आने वाले दिनों में और शिकंजा कसेगा। क्योंकि लगातार ये भी साफ हो गया है कि मुजम्मिल और उमर का मेवात यानी कि मेवात ज़िले के अंदर, नूह ज़िले के अंदर आना ये भी संभवतः नज़र आया है, क्योंकि सीसीटीवी फुटेज में साफ जाहिर हुआ है। इसके अलावा नूह के पिनगुआ से ही फर्टिलाइज़र बड़ी मात्रा में ख़रीदा गया था, करीब 3 क्विंटल, जो कि 3 लाख रुपए कीमत का फर्टिलाइज़र यहाँ से ख़रीदा गया था। और यही कारण है कि अमोनियम नाइट्रेट जो इस फर्टिलाइज़र के थ्रू तैयार किया जा सकता है। तो तमाम ऐसे सवाल हैं जो सीधे तौर पर भी ये कहा जा सकता है कि आने वाले दिनों में यूनिवर्सिटी का शिकंजा कसेगा, क्योंकि यूनिवर्सिटी के इर्द गिर्द ही ये पूरी जिस तरह की दहशतगर्दी का ये जो अंजाम दिया गया और दिल्ली में जो ब्लास्ट किया गया, तो कुछ निकल कर सामने आएगा, उस पर लगातार नजर बनी रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम तर तफसीलात के लिए।